त्या महाराज पाणी भीम वाघावाने प्याला। सप्रेम जय भीम। मैं प्राध्यापक शुद्धोधन शेगोकार, महाड़ से, जिला रायगढ़। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनका तालाब का सत्याग्रह, चौदार तालाब का सत्याग्रह, उस आंदोलन की दिशा और उस आंदोलन के बाद जो संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हुआ, उस बारे में विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। बाबा साहब का चौदार तालाब का आंदोलन। दोस्तों, आपको पता है हमारे अस्पृश्यों की स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे संपूर्ण जाति को शिक्षा से वंचित किया गया था, सामाजिक हक और अधिकारों से वंचित किया गया था, पूरे समाज को बहिष्कृत किया गया था। इसलिए संपूर्ण हमारे समाज की स्थिति बहुत ही खराब थी। हजारों सालों से ये सब कुछ चल रहा था। आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। कोई नया सूरज निकलेगा और मुझे प्रकाश मिलेगा, ऐसी भी कोई स्थिति दिख नहीं रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधकार के बाद उजाला निश्चित है, निशा के बाद सूरज का आना निश्चित है। उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म हुआ। आप सभी को मालूम है, वह ऐतिहासिक तारीख है 14 अप्रैल 1891। उनका जन्म हुआ और उन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया। शिक्षा लेते समय उन्हें बहुत सी सामाजिक स्थितियों का, अन्याय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उन पर भी कड़ी पाबंदियां लगाई गई, फिर भी वे शिक्षा ग्रहण करते गए। उन्होंने मैट्रिक की शिक्षा उत्तीर्ण की, एमए की शिक्षा उत्तीर्ण की, बाद में विदेश चले गए। पीएचडी, एमएससी, डीलिट, बार एट लॉ, विभिन्न पदवियां उन्होंने हासिल की। एक बहुत बड़ा विद्या का एक प्रकार का वो माहौल उन्होंने तैयार किया। विद्या के कारण मनुष्य किस प्रकार बदल सकता है, अपने आप को बदल सकता है, किस प्रकार वह बड़ा बन सकता है, ये उन्होंने पूरे समाज के सामने एक नया दाखिला लोगों को दिया। बाबा साहब 1923 में भारत लौट आए। भारत में वापस आने के बाद उन्होंने सामाजिक कार्य करना शुरू किया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से उन्होंने सामाजिक कार्य का प्रारंभ किया। उस संस्था के माध्यम से उन्होंने वसतिगृह की स्थापना की। साथ ही साथ समाज के छात्रों को शिक्षा के द्वार कैसे खुलेंगे, इस पर उन्होंने काम किया। ये उनकी शुरुआत थी, सामाजिक कार्य की उनकी शुरुआत थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके जीवन में हासिल हुई 1927 की। 1927 ये साल ऐसा था, एक क्रांति का साल भारत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए साबित हुआ। क्योंकि इस 27वें वर्ष में सीके बोले नामक व्यक्ति ने मुंबई विधिमंडल में चौदार तालाब का सत्याग्रह, चौदार तालाब के संदर्भ में एक ठराव उन्होंने पारित किया। और वह ठराव था कि वह तालाब सभी के लिए खुला किया जाए। और यही बात सामने रखकर महाड़ नगर परिषद ने भी उसी ठराव को आगे कर यह तालाब संपूर्ण मानव जाति को, संपूर्ण लोगों को यह तालाब खुला होना चाहिए, सभी लोग इससे पानी ग्रहण करें। इस प्रकार की उन्होंने क्या की, एक ठराव उन्होंने पास किया। और यही कड़ी बाबा साहब ने अपने हाथों में ली। यही वो दिन था, यही वो एक प्रकार की वो कड़ी थी कि बाबा साहब ने इसी कड़ी को अपने हाथों में लिया और महाड़ में एक सत्याग्रह करने का उन्होंने निर्णय लिया। और वह सत्याग्रह था पानी का सत्याग्रह। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पानी निसर्ग निर्मित है, इस पर सबका हक है, सबका अधिकार है। फिर भी महाड़ जैसे सभी भारत के विभिन्न शहरों में जो सरकारी तालाब थे, जो सरकारी नल थे, उसमें अस्पृश्यों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्हें पानी से वंचित किया जा रहा था। और इसलिए बाबा साहब ने 19 और 20 मार्च की तारीख निश्चित की। साल था 1927
19 और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ में एक सत्याग्रह करने का निश्चय किया और यह बात उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को बताई कि हमें महाड़ जाना है, हमें कोकण जाना है और वहाँ हमें यह सत्याग्रह करना है। हमें सत्याग्रह का रणसिंह वहीं से फूंकना है। सामाजिक क्रांति की नींव हमें महाड़ से ही डालनी है। और इस प्रकार बाबा साहब ने सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, सारी की सारी पार्श्वभूमि उन्होंने समझाई और 19 और 20 ये तारीख उन्होंने निश्चित की। सारे कार्यकर्ता काम पर लग गए। मुंबई से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर कोकण, तीनों प्रांतों में कार्यकर्ताओं ने जोरों शोरों से प्रसार किया। 19 और 20 तारीख महाड़ में जाना है, आंदोलन करना है और वो भी एक बहुत बड़ा आंदोलन। आज तक हुआ नहीं ऐसा आंदोलन। आज तक किसी अस्पृश्यों के हक और अधिकार के लिए कोई सामने नहीं आया था। हक और अधिकार दिलाने के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हमें अस्पृश्यों के लिए यह करना है, हमें अस्पृश्यों के लिए वह करना है, हमें शिक्षा के द्वार खोलने हैं, हमें यह करना है। लेकिन पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति सामने आ रहा था, ऐसा कोई महापुरुष सामने आ रहा था कि जो अस्पृश्यों के लिए हक और अधिकार के लिए मैदान में उतर रहा था और वह थे साक्षात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। जोरों शोरों से तैयारी हुई, तारीख निश्चित हुई और 19 और 20 मार्च को आंदोलन करने का तय हुआ। बाबा साहब 19 तारीख को महाड़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुए। मुंबई, नागपुर और कोकण प्रांत से दोस्तों करीब 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 5,000। आपको आश्चर्यचकित होंगे आप कि ये लोग, इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हुए। 5,000 लोग, उसमें स्त्रियों की संख्या भी अधिक थी। और उस वक्त महाड़ में आना ऐसा कोई सीधी कोई ऐसी ट्रैवलिंग की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी। मुंबई से हरिहरेश्वर आना पड़ता था, वहाँ से दासगांव बोट से आना पड़ता था, बंदरों से आना पड़ता था और बाद में वहाँ से महाड़ आना पड़ता था। इस प्रकार की कोकण में यानी कि महाड़ में आने की इस प्रकार के बहुत ही विकट समस्याएं थी, विकट रास्ते थे। फिर भी ये सारे के सारे रास्ते तय करते करते बाबा साहब और उनकी सारे के सारे कार्यकर्ते महाड़ में पहुँचे। महाड़ में उन्हें अच्छे कार्यकर्ता मिले। सुरबानाना टिपणीस, बापूराव जोशी, अनंतराव चित्रे, संभाजी गायकवाड़, कैप्टन मोरे जैसी बहुत से कार्यकर्ता बाबा साहब के साथ थे। बाबा साहब ने 19 तारीख को ही एक बहुत बड़ी सभा का उन्होंने वहाँ आयोजन किया और उस सभा का नाम था कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद। कुलाबा जिला बहिष्कृत परिषद के माध्यम से बाबा साहब ने महाड़ में पहली सभा का आयोजन किया। तारीख 19 मार्च 1927। स्वागताध्यक्ष संभाजी गायकवाड़ ने सारे स्टेज पर आए उपस्थित सारे लोगों का परिचय दिया, बाबा साहब का परिचय दिया, उपस्थित कार्यकर्ताओं का परिचय दिया, सभी का स्वागत किया और ये कार्यक्रम किस के लिए रखा गया है इसकी पार्श्वभूमि उन्होंने बताई और बाबा साहब को उन्होंने बोलने के लिए आमंत्रित किया और बाबा साहब बोलने के लिए तैयार हुए। महाड़ चावदार तालाब के बहुत ही करीब उन्होंने अपना ये स्टेज रखा था, अपनी उन्होंने परिषद वहाँ रखी थी। चावदार तालाब के बहुत ही करीब था ये सभा मंडप और बाबा साहब देखिए बोलने के लिए शुरू हुए। बाबा साहब ने अपने संपूर्ण शिक्षा का ब्यौरा लोगों के सामने व्यक्त किया। मुझे किस प्रकार समस्याएं आई, किस प्रकार अस्पृश्यता के कारण मुझे अपमानित होना पड़ा, किस प्रकार अपमान हुआ, स्कूलों में किस प्रकार अपमान हुआ, पानी के लिए किस प्रकार मुझे समस्या आई, शिक्षा के लिए मुझे कितनी सारी समस्या, ये सारी की सारी जानकारी बाबा साहब ने उपस्थित लोगों को बताई। और बाबा साहब को मालूम था कि ये कोकण प्रांत है। अगर कोकण के लोग अगर एक बार आंदोलन में उतरे तो वो आंदोलन सफल होगा, ये बाबा साहब को मालूम था। और क्योंकि मूलतः बाबा साहब कोकनी थे और वो अपने आप को कोकनी मानते थे। ज़्यादातर भाषणों में वो बताते भी थे कि मैं कोकनी हूँ, क्योंकि यही करीब दापोली में बाबा साहब के शिक्षा का श्री गणेशा हुआ था। यहीं से दापोली से सातारा, सातारा से मुंबई, इस प्रकार उनका शिक्षा का क्रम रहा, कालावधि रहा बाबा साहब का। इसलिए बाबा साहब यहीं महाड़ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर दापोली में रहते थे। वहाँ उन्होंने पढ़ाई की थी
इसलिए बाबा साहब ने इस कोकण प्रांत को बाबा साहब अपना मानते थे, कोकणी मनुष्य को लोग बाबा साहब अपना मानते थे। और इसलिए उन्हें मालूम था कि ये कोकण के लोग एक बार अगर आंदोलन में उतर गए तो आंदोलन यशस्वी होगा। इसलिए बाबा साहब ने शुरुआत की। बाबा साहब ने उन लोगों को ये सब कुछ, ये सारी की सारी जानकारी दी कि हमें सारी रूढ़ी परंपराओं को छोड़ना होगा। जितने भी पुराने रीति रिवाज हम लोग लेकर बैठे हैं, इन सारे रूढ़ी परंपराओं को हमें छोड़ना होगा। हमें शिक्षा के द्वार खोलने होंगे, हमें शिक्षा ग्रहण करनी होगी, हमें आचार विचार और उच्चार की शुद्धि करनी होगी। हमें अपने आचार और विचार कैसे हमें उसकी शुद्धि करनी है, क्योंकि बाबा साहब ने देखा फटे कपड़ों में आए हुए सारे कार्यकर्ता, स्त्री पुरुष उन्होंने देखे, उनके कपड़े देखे, उनका चेहरा देखा। बहुत ही गरीबी हालत में लोग महाड़ में पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने देखा कि हमें अपना आचार और उच्चार की शुद्धि करनी होगी। हमें अच्छे कपड़े पहनने होंगे, फटे ही क्यों ना हो, लेकिन वो अच्छे कपड़े होने चाहिए। इसलिए बाबा साहब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के लिए एक नया संदेश देते गए, एक नया मूल मंत्र देते गए। साथ ही साथ बाबा साहब ने लोगों को यह भी कहा कि इस प्रांत के लोग पहले बहुत बड़े ही शिक्षित थे। इस प्रांत के लोग पहले बड़े ही शिक्षित थे और साथ ही साथ उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी। और उसका एक महत्वपूर्ण कारण था लश्करी पेशा, क्योंकि इस कोकण प्रांत के लोग लश्करी पेशाओं में काम करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उन्हें पहले लश्करी पेशाओं में नौकरी दी थी। इसलिए उनकी सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने लश्करी पेशा से उन्हें हटाया, इसलिए उनकी अवनति हो गई। वे धीरे धीरे पीछे आए। इसका मतलब यह है कि हमें सरकारी नौकरियों पर कब्जा करना होगा। अगर हमारी सामाजिक स्थिति अगर बदलनी है तो हमें सरकारी नौकरियों पर हमें कब्जा करना होगा, क्योंकि सरकार और सरकारी नौकर जो चाहते हैं वही होता है। उन्हीं के हाथों में सब कुछ होता है, वह सब कुछ कर सकते हैं, वह सब कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए हमें सरकार में क्या करना होगा, नौकरी यहाँ हमें प्राप्त करनी होगी। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के प्रति हमें जागरूक रहना होगा। आप केवल 4वीं तक शिक्षा प्राप्त करेंगे, 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि आपने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। आपको उच्च पदवी की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। एक BA पास लड़का या फिर हमारा व्यक्ति तो 4वीं पास व्यक्ति के बराबर होता है, इसलिए उसे पदवी ग्रहण करनी होगी, उच्च शिक्षा उसे ग्रहण करनी होगी। इस प्रकार बाबा साहब ने लोगों को शिक्षा का महत्व यहाँ बताया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा उसे दो। साथ ही साथ आप लोग जो पुराने जो मांस जानवरों को ओढ़ते रहते हो, मृत मांस खाते रहते हो, ये सब आपको छोड़ना होगा। पुरानी रूढ़ी परंपराओं को आपको क्या करना होगा, छोड़ना होगा, उसे वर्ज करना होगा। साथ ही साथ कुछ फेंके गए टुकड़ों के लिए आप लोग स्वाभिमान फेंक देते हो, इसलिए आपको ये फेंके गए टुकड़े नहीं उठाने होंगे। गांव में स्वाभिमान से आपको रहना होगा। गांव में जो भी महान वतन आपको दिए जाते हैं, वतनों के टुकड़ों के लिए आप लोग दूसरों की गुलामी स्वीकार करते हो। इन सारी गुलामियों को आपको फेंकना होगा। आपको एक नया इंसान बनना है, आपको एक नया जन्म आपको प्राप्त करना है। इस प्रकार की सारी बातें बाबा साहब ने उस कुलाबा परिषद में बाबा साहब ने लोगों के सामने बताई। लोग हक्के बक्के रह गए। बाबा साहब के विचार लोगों को बड़े प्रभावशाली लगे। लोगों को ऐसा लगा कि हमें जैसे कोई एक नया महात्मा मिल गया हो। ये महात्मा हमें हमारी सारी की सारी पीढ़ियों के, हमारे आने वाले लोगों का जीवन बदलने वाला है। ऐसा लोगों को ज्ञात हुआ। बाबा साहब की वो विचार, बाबा साहब की वो शिक्षा, ये सारे के सारे बातें उस परिषद में जो लोग उपस्थित थे उनके दिमाग में यहाँ वो बैठ गई। साथ ही साथ बाबा साहब ने और एक नया उन्हें संदेश दिया कि स्वाभिमान से जियो, शिक्षा ग्रहण करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इस प्रकार का एक नया मूल मंत्र बाबा साहब ने उन लोगों को दिया। और साथ ही साथ पुरानी बातों को छोड़ने का उन्होंने आह्वान किया। पुरानी बातें छोड़ो, नई बातों को आपको स्वीकारना होगा। स्वावलंबन, स्वाभिमान आपको स्वीकारना होगा। इस प्रकार देखिए ये परिषद बहुत ही प्रभावशाली रही।
19 मार्च 1927 की ये परिषद बहुत ही प्रभावशाली रही। बाबा साहब ने लोगों को एक नया मूल मंत्र दिया, नया जीने का मूल मंत्र दिया कि आपको सब सारे पुराने रीति रिवाज छोड़ने होंगे और एक नए संस्कारों को आपको आगे लेकर जाना होगा। तब जाकर ये परिस्थिति बदल सकती है। कोई नहीं आने वाला, आपके उद्धार के लिए कोई आने वाला नहीं है, आपको ही शुरुआत करनी होगी। इसलिए बाबा साहब ने सारे लोगों को एक प्रकार का नया जीवन जीने का क्या किया, एक मूल मंत्र दिया। 19 तारीख की वह सारी की सारी परिषद समाप्त हो गई। बाबा साहब महाड़ में ही 2 दिन थे। अगले दिन 20 तारीख को क्या करना है, इस प्रकार की सारी चर्चा हो गई कि 20 तारीख को दोपहर को हमें चौदार तालाब का सत्याग्रह करना है। इस बात की ओर सारे के सारे लोगों की बैठक हो गई। अनंतराव चित्रे थे, शोभानाना टिप्पणीस थे, संभाजी गायकवाड़ थे, ये सारे के सारे जो उनके जो कार्यकर्ता थे, ये कार्यकर्ता उनके साथ थे। पहला दिन समाप्त हुआ। पहले दिन का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। बाबा साहब निश्चिंत होकर सो गए। दूसरे दिन 20 तारीख को सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए, उसी परिषद में इकट्ठा हो गए और उन्होंने जैसे कि तय किया था कि हमें 20 तारीख को पूर्व संकेत था उनका कि अनंतराव चित्रे खड़े होंगे और तालाब की ओर हमें जाना है। इस प्रकार का क्या करेंगे, ठहराव बोलेंगे। ये सब उन्होंने जैसे कि पहले तय किया था। 20 तारीख को जैसे ही सभा शुरू हुई, अनंतराव चित्रे खड़े हुए और उन्होंने अपने जैसे कि उन्होंने पहले से तय किया था कि हमें तालाब में जाकर क्या करना है, सत्याग्रह करना है। और चित्रे जी खड़े हो गए। उन्होंने सारे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ से चावदार तालाब में जाएंगे, वहाँ का पानी प्राशन करेंगे और हम ये सत्याग्रह करेंगे। बाबा साहब के साथ जो स्पृश्य लोग बैठे हुए थे थोड़े से घबरा गए, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ होगा ऐसा उन्हें मालूम नहीं था कि तालाब में जाना है, पानी पीना है, सत्याग्रह करना है, आंदोलन करना है, ऐसा उन्हें पहले से कोई मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही आंदोलन करने की भाषा हुई, पुरुष लोग धीरे धीरे मंडप से बाहर जाने लगे। बाबा साहब ने देखा कि ये पुरुष लोग बाहर जा रहे हैं। बाबा साहब ने उन्हें बताया कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, जैसी करनी वैसी हमारी बोली है। अगर आपको हमारे साथ आना है तो आओ, अन्यथा चले जाओ। धीरे धीरे जो लोग थे बाबा साहब के साथ थे, वो तो थे ही बाबा साहब के साथ, लेकिन बाकी के लोग जो जुड़ गए थे, बस केवल दिखाने के लिए जुड़ गए थे, वो धीरे धीरे निकल गए। बाबा साहब ने उन्हें जाने दिया और सारे लोगों का समूह बाबा साहब के सामने चलने लगा। 4 टुकड़ियों के साथ समूह चलने लगा। हजारों लाखों लोग बाबा साहब के पीछे पीछे चलने लगे। मंडप की ओर से ये निकला हुआ कारवा, समता का कारवा, समता के आंदोलन का कारवा धीरे धीरे चौदार तालाब की ओर बढ़ने लगा। एक नई क्रांति, समता की क्रांति पहली बार, और वह भी हो रही थी कोकण में, कोकण के इस महाड़ प्रांत में। और महाड़ के बहुत ही करीब है रायगढ़ किला, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ स्वराज्य की स्थापना की थी। ये सारा का सारा प्रदेश स्वराज्य से प्रभावित, स्वतंत्रता से प्रभावित, आज़ादी से प्रभावित, और आज बाबा साहब इन लोगों को एक नई आज़ादी देने वाले थे। हजारों सालों से पीड़ित ये समाज, और इनको एक नव संजीवनी बाबा साहब दे रहे थे। और वह नव संजीवनी थी, एक नई क्रांति थी पानी की। क्योंकि बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, ये संग्राम, यह समर पानी के लिए नहीं है, ये संग्राम है मानवीय मूलभूत हकों के लिए संग्राम है। ये जो मैं आंदोलन कर रहा हूँ, ये पानी के लिए नहीं है, मैं पानी लूँगा मैं अमर हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पीकर मेरा समाज कोई अमर होने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर से लोगों को बताया कि तुम पानी पियोगे और अपने आप को अमर समझाओगे, या फिर तुम्हें लगा कि हमने आंदोलन जीत लिया, हम बहुत बड़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बदल इतने जल्दी होने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है, हमें ये शुरुआत करनी है। धीरे धीरे हमें क्या करना है, संपूर्ण आंदोलन करके ये जो सब चल रहा है, ये जो शोषण चल रहा है, ये जो विषमता संपूर्ण विश्व में फैल गई है, इस विषमता को और इस शोषण को हमें क्या करना है, नष्ट करना है। एक खास तौर पर लोगों को बाबा साहब ने बताया कि ये समता का आंदोलन है, हक और अधिकारों का ये आंदोलन है, और इसलिए हमें ये आंदोलन करना है। और संपूर्ण लोग बाबा साहब के पीछे, बाबा साहब चावदार तालाब के किनारे पहुंच गए। 5000 जनता, स्त्री पुरुष बच्चे सारे के सारे
चौदार तालाब के आसपास इर्द गिर्द ऐसा माहौल पहली बार दिखाई दे रहा था। ऐसा आंदोलन पहली बार भारत में, विश्व में हो रहा था। पानी के लिए आंदोलन, जो निसर्ग निर्मित पानी है उसके लिए आंदोलन। जिस तालाब में पशु पक्षी प्राणी सब कुछ पानी पीते हैं, लेकिन अस्पृश्यों के लिए पीने का अधिकार नहीं, उसके लिए आंदोलन। मुस्लिम पानी पी सकते हैं, क्रिश्चियन पानी पी सकते हैं, लेकिन हमारा ये अस्पृश्य समाज, हमारा ये हिंदू समाज का एक घटक जो राम को मानता है, कृष्ण को मानता है, विष्णु को मानता है, उसके मंदिर जाता है, नवस उपवास करता है, जो खुद को हिंदू समझता है, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं। इस प्रकार की ये शोकांतिका। हिंदू है, हिंदू का तालाब है, फिर भी पानी पीने का अधिकार नहीं, क्योंकि हिंदू के सवर्णों ने उन्हें अछूत किया था, अस्पृश्य किया था, शोषित किया था। उन पर अनेक प्रकार के बंधने उन पर लगाए थे, और इसलिए बाबा साहब ने ये आंदोलन चलवाया, पानी का आंदोलन। किनारे खड़े थे, बाबा साहब ने अपने हाथों में वो पानी लिया और बाबा साहब पानी पिए। बाबा साहब का अनुकरण हज़ारों लाखों लोगों ने किया। उन्होंने भी तालाब में से वो पानी उठाया और उन्होंने वो पानी पिया, और बहुत बड़ी क्रांति महाड़ में हो गई। पानी की क्रांति, पानी का एक आंदोलन बाबा साहब ने महाड़ में चलवाया। इतने लोग खुश थे, बहुत लोग खुश थे कि हमें पानी पीने का अधिकार मिल गया। हमने पानी पिया। जिस तालाब के इर्द गिर्द भी लोगों को खड़े रहने का अधिकार नहीं था। पानी स्पर्श की तो बात अलग है, खड़ा रहना भी, तालाब के आसपास खड़ा रहना भी जिनको अधिकार नहीं था, आज वो लोग साक्षात वहाँ खड़े थे, पानी पी रहे थे। बहुत ही लोग खुश थे, एक दूसरों के ऊपर पानी उंडेल रहे थे, एक दूसरों के बच्चे नदी में नहा रहे थे, इतने वो खुश थे। और ये खुशी मिली थी बस केवल और केवल बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के आंदोलन की वजह से। क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन, सामाजिक क्रांति का ये आंदोलन बहुत ही यशस्वी रहा। बाबा साहब ने शुरुआत की महाड़ से, लेकिन उसकी गूंज संपूर्ण विश्व में उठी। सारे विश्व में देखिए इस गूंज की ध्वनि सुनाई दी। मुंबई से लेकर नागपुर, नागपुर से लेकर संपूर्ण भारत में कि ये क्या हुआ, बाबा साहब ने ऐसा क्या किया, ये कौन सा आंदोलन बाबा साहब ने किया, कौन सा पानी का आंदोलन बाबा साहब ने किया। जिन लोगों को मालूम नहीं था, जिन धर्मों के अन्य लोगों को मालूम नहीं था, उन्हें भी पता चला कि कितना अन्याय और अत्याचार इस अस्पृश्यों पर है। उनको पानी पीने का तक अधिकार नहीं है। इसलिए यह आंदोलन सफल रहा। बाबा साहब अपने लोगों के साथ दोबारा उस मंडप पर चले गए। आंदोलन वहाँ समाप्त हुआ। बाबा साहब ने घोषणा की कि अभी से यह आंदोलन हमारा, यहाँ से यह आंदोलन समाप्त हो गया है। आप लोग आए, बड़ी भारी संख्या में आए, आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज आप जब लोग अपने गांव वापिस जाएंगे तो आपको क्या लेकर जाना है। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से तक उन्होंने बताया कि आपको स्वाभिमान लेकर जाना है। जो भी पुराने रीति रिवाजों के काम है वो छोड़ दो। कोई किसी पाटिल है या फिर कोई अपने गांव का जो बड़ा नेता है उसके नीचे लोग काम करते थे, गोबर उठाने का काम करते थे। साथ ही साथ प्राणियों को, गाय हैं, भैंसे हैं, उनको धोने का काम करते थे, उनका मूल मूत्र उठाने का काम करते थे, उनकी गुलामी करते थे। बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि ये सब आपको छोड़ना है। आप स्वतंत्र, आज से आप स्वतंत्र हो गए हो, आज से आप स्वतंत्र मनुष्य हो गए हो। आज से कोई गुलामी का कोई काम नहीं करेगा। आप अपने हिम्मत से, अपने स्वाभिमान से जियो, हिम्मत से काम करो। ये लेकर जाओ, आप ये स्वाभिमान का सूत्र आप यहाँ से लेकर जाओ, उन्नति का सूत्र आप यहाँ से लेकर जाओ। महिलाओं को खास तौर पर बाबा साहब ने बताया कि आपके ये कपड़े, आपके ये गहनों से पता चलता है कि आप दलित हो, आप अस्पृश्य हो, आप महार जाति से हो। ये सब फेंक दो। जो भी गहने हैं जिससे पता चलता है कि आप अस्पृश्य है, सारे के सारे फेंक दो। साफ सुथरे कपड़े पहनो, अपने बच्चों को साफ सुथरे कपड़े दो, अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, उसे प्राथमिक शिक्षा दो, उसे उच्च शिक्षा दो। इस प्रकार का एक नया सूत्र बाबा साहब ने दिया। लोग खुश हो गए। बाबा साहब के सारे विचार लेकर लोग अपने अपने गाँवों की तरफ, अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। कुछ लोग मंडप में थे। उसी वक्त महाड़ के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पानी का आंदोलन हुआ, हमारे पानी को इन्होंने अपवित्र किया, अब ये लोग वरेश्वर मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। ऐसा ही किसी
एक सवर्ण व्यक्ति ने जानबूझकर कि ये लोग हमारे वीरेश्वर मंदिर में जाने वाले हैं और हमारा मंदिर अपवित्र करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने एक प्रकार की बात छोड़ दी, शहर में छोड़ दी। सारे के सारे उच्च वर्णीय लोग इकट्ठा हो गए, अरे इन्होंने पानी को अपवित्र किया, अब ये लोग हमारे वीरेश्वर हमारे देवता को अपवित्र करने वाले हैं। लोग इकट्ठा हो गए, हाथों में लाठी काठी लेकर। जहाँ बाबा साहब के लोग उस मंडप में बैठे हुए थे, वहाँ खाना पक रहा था, कोई सो रहे थे, कोई आराम कर रहा था, बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। उस मंडप में ये महाड़ के सवर्ण लोग अपने हाथों में लाठी काठी लेकर वहाँ उन पर टूट पड़े, उनको मारने लगे, खाना फेंक दिया, बच्चों को फेंक दिया, सब लोगों को मारने लगे। हमारे लोगों के सिर फूटे, कोई जख्मी हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई अपाहिज हो गया। इस प्रकार का आक्रमण देखिए हमारे लोगों पर वहाँ हुआ। बाबा साहब उस वक्त उतारू बंगले में थे, बाबा साहब को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आंदोलन समाप्त हुआ, बाबा साहब उतारू बंगले में थे, क्योंकि बाबा साहब उस वक्त आमदार थे, विधिमंडल के सदस्य थे बाबा साहब, इसलिए उनके लिए खास सिक्योरिटी थी। वहाँ उतारू बंगले में थे बाबा साहब। यहाँ अटैक हुआ, हमारे लोगों पर हमला हुआ। उसी वक्त हमारे कुछ लोगों ने जाकर बाबा साहब को सूचना दी कि बाबा साहब हमारे लोगों पर आक्रमण हुआ है। उसी वक्त बाबा साहब तुरंत निकले, पुलिस को लेकर अपने साथ लेकर निकले। उन्होंने पुलिस को भी चेतावनी दी कि आप उन लोगों को संभालो, मैं अपने लोगों को संभालता हूँ। बाबा साहब अपने लोगों को लेकर उस मंडप की तरफ आ ही रहे थे कि कुछ लोगों ने बाबा साहब को घेरा, बाबा साहब पर भी आक्रमण करना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब ने उसे स्पष्ट रूप से उन्हें सूचना दी कि भाई हमें वीरेश्वर मंदिर में जाना नहीं है, हमारा वह कार्यक्रम नहीं है, हमारा बस केवल एक ही कार्यक्रम था और वह तालाब के पानी का कार्यक्रम, वह हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ है, हम मंदिर में जाने वाले नहीं है। बाबा साहब ने उन्हें समझाया तो वे समझ गए कि ये लोग मंदिर में नहीं जाने वाले, इसलिए उन्होंने बाबा साहब को छोड़ दिया। बाबा साहब मंडप में चले गए। उन्होंने वहाँ देखा सारे के सारे लोग वहाँ पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को मार पड़ी हुई है, लोग रक्त बंबाल हो गए हैं। बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब ने लोगों को उठाया, दवाखाने में बाबा साहब स्वयं लेकर गए। 20 लोगों को बाबा साहब स्वयं दवाखाने में लेकर गए। डॉक्टर भी इलाज करते करते हमारे लोगों को ही गालियाँ देने लगे, तुम्हें पानी पीने का है क्या? पानी पीना है ना तुम्हें, तो फिर भोगो अपने कर्मों के फल। उपचार तो कर रहा था डॉक्टर, उपचार कर रहा था, लेकिन ताने भी मार रहा था। इस प्रकार बाबा साहब ने सारे लोगों के ऊपर उपचार किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को गांव वापस भेज दिया। बाबा साहब बंगले में वापस आ गए। वहाँ हमारे 100 लोग इकट्ठा हो गए, हमारे जिन्होंने पहले महायुद्ध में अंग्रेज़ों के साथ जिन्होंने एक प्रकार का पराक्रम हासिल किया था, ऐसे लोग बाबा साहब के साथ वहाँ उतारू बंगले में खड़े थे। बाबा साहब को बोले कि बाबा साहब बस केवल आप आज्ञा दो, यहीं पर हम क्या करते हैं, हमारी मर्दानगी हम क्या करते दिखाते, इन लोगों को दिखाते हैं, महाड़ के लोगों को कि हमारे पास क्या है, हम भी दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। लेकिन बाबा साहब ने बड़ी शांति से उनको रोका और कहा कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, हमें कोई भी रक्त रंजित क्रांति करनी नहीं है, हमें अहिंसा से हमें क्रांति करनी है। और हमारा जो क्रांति थी, मूलतः जो क्रांति थी, वो हमारी क्रांति हो गई है, सफल हो गई है। हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, आप लोग आराम से अपने गाँव में वापस चले जाओ, ऐसा हमें कतई करना नहीं है। बाबा साहब ने उन्हें रोका, नहीं तो महाड़ में दूसरा रक्त रंजित दूसरी क्रांति यहाँ हो जाती। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा होने नहीं दिया, लोगों को वापस गाँव भेज दिया। बाबा साहब 2 दिन और रुके महाड़ में। 21 और 22 मार्च 1927 तक सुरबानाना के घर में बाबा साहब रुके। 22 तारीख तो बाबा साहब रुके, 23 तारीख को बाबा साहब मुंबई पहुँचे, मुंबई चले गए। 2 दिन के बाद बाबा साहब मुंबई चले गए। लेकिन ये जो आंदोलन था, क्रांति का जो आंदोलन था, समता का जो आंदोलन था, वो इतना सफल रहा, बहुत बढ़िया सफल रहा। संपूर्ण मीडिया ने एक प्रकार की इस बात को उठाया कि बाबा साहब ने जो क्रांति की महाड़ में, और उस क्रांति का उन्हें किस प्रकार का महाड़ के लोगों ने जो एक प्रकार का उनके ऊपर जो आक्रमण किया, उसका भी उन्होंने निंदनीय एक प्रकार की निंदा की। महाड़ में भी दामोदर हॉल में एक सभा बुलवाई, उस सभा में भी लोगों ने निषेध किया। उस वक्त स्वयं महत्वपूर्ण लोग उस सभा में उपस्थित थे, प्रबोधनकार ठाकरे थे, नाइक थे। उन लोगों ने भी देखिए, उन लोगों ने इस कार्यक्रम हमारे लोगों पर हुए अत्याचारों का उन्होंने निषेध किया। और इस प्रकार संपूर्ण मुंबई में, संपूर्ण भारत में इस क्रांति का, बाबा साहब की क्रांति का बोलबाला रहा। और लोगों को
बाबा साहब ने एक नया संदेश दिया कि हमें स्वयं क्रांति करनी होगी, हमें स्वयं आगे आना होगा, तब जाकर हमें ये हक और अधिकार मिलेंगे। अन्यथा ये हक और अधिकार हमें कोई देने वाला नहीं है। कोई हमें बुलाएगा और हमें हक अधिकार देगा, हमारी परिस्थिति सुधारेगा, हमें शिक्षा देगा, शिक्षा के दौर को ऐसा होने वाला नहीं है। हमें इसके लिए उठाव करना होगा, हमें इसके लिए आंदोलन करना होगा। ये बाबा साहब ने लोगों को एक नई क्रांति की, एक नई मशाल बाबा साहब ने लोगों के हाथों में दी, और ये मशाल भी इतनी संपूर्ण विश्व में उसकी गूंज उठी। लोग गाँव में गए, लोगों को शुरू में बड़ी समस्या हुई। जैसे ही लोगों को पता चला कि ये लोग महाड़ में गए थे, आंदोलन किया, गांव के लोगों ने उन्हें काम से निकाल दिया, किसी ने उनके ऊपर ज़बरदस्ती खटले ठोक दिए, पुलिस स्टेशन में उन्हें उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए। जानबूझकर हमारे लोगों को उस वक्त तकलीफ़ दी, लेकिन हमारे लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने तकलीफ़ें सहन की, लेकिन उनकी गुलामी उन्होंने सहन नहीं की। गांव के जो पुढ़ारी लोग थे उनको बुलाने लगे कि भाई हमारा ये काम है, ये गोबर उठाना है, हमारे गाय भैंसों को जंगल में छोड़ना है। हमारे लोगों ने काम करने से इनकार किया, और वह तारीख थी 1927। इस 27 तारीख से महार और अस्पृश्य जो लोग थे वो लोग गुलामगिरी से ऊपर उठने लगे। उन्होंने गुलामगिरी को लात मारी, आज से हम ये काम नहीं करेंगे, बस बाबा साहब हमें जो काम देंगे वही हम काम करेंगे, और बाकी हमें कोई गुलामी का काम करना नहीं है, हमें कोई एक प्रकार की अस्पृश्यता का हमें कोई काम करना नहीं। और इस प्रकार से ये क्रांति का नारा चलने लगा, क्रांति का एक नारा चलने लगा। और ये दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये था हमारे महाड़ का 1920 मार्च के तालाब का सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह के कारण बाद में बाबा साहब ने मंदिर सत्याग्रह आंदोलन चलवाया। अनेक आंदोलन बाबा साहब ने चलवाए, सामाजिक क्रांति के आंदोलन बाबा साहब ने चलवाए। धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। बाबा साहब जिस धर्म में जन्मे उस धर्म को भी उन्होंने बहुत साल दिए। उन्होंने भी उस धर्म के पुजारियों को कहा कि भाई हमें अपना लो, हम भी आप में से ही एक है। फिर भी वो लोग माने नहीं, और जैसे कि उन्होंने शपथ ली थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, वह शपथ भी उन्होंने 1956 में पूरी की। और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय राज्य घटना लिखकर बाबा साहब ने संपूर्ण जाति का, संपूर्ण छोटे मोटे जातियों का क्या किया, यहाँ कल्याण किया। यह है हमारे बाबा साहब की उपलब्धि, हमारे बाबा साहब का पराक्रम। जय हिंद, जय भीम। त्या महाराज पाणी भीम वाघवानी प्याला